नमस्कार। अभी मैं जैन जिला सिंगरौली में मौजूद हूँ। एमजीआर गेट आप देख रहे होंगे, सामने दिख रहा है। और आप देख रहे होंगे असंगठित एवं ठेका मजदूर संघ, जिनके द्वारा हड़ताल किया गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। आप प्रशासन को देख रहे हैं, प्रशासन भी मौजूद है हर तरफ। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, किस कारण से, क्या कारण से हड़ताल हो रहा है, किस कारण से हड़ताल हुआ है। ये विषय ये है कि एनटीपीसी विंध्यनगर में जो एमजीआर के तहत हमारे ये लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट कार्यरत हैं जी उनके तमाम सारे भत्तों और उसमें सुविधाओं में कटौती की गई है, जिस पर हम लोगों ने कई बार पत्राचार किया, पर प्रबंधन के कान पर जू नहीं रेंगा। बाद में जब हड़ताल की नोटिस दी गई तो उन्होंने बुलाया, वार्ता तो की, किंतु बातचीत करने के बाद लिखित जब हम लोगों ने मांगा कि इसी चीज़ को लिखित आप दे दीजिए, क्योंकि ये उन्होंने स्वीकार किया कि हम सुधार करेंगे, सही में गलत हुआ है, लेकिन उस पर लिख के देने को कुछ तैयार नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में हमें हड़ताल पे जाना पड़ा और वर्तमान में आज पूरी तरह से विंध्यनगर की जो है जितनी भी हमारी कोयला वाहन है सारे अब बंद हैं, क्योंकि सारे लोको पायलट और हमारे असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पर हड़ताल में शामिल हैं। धन्यवाद। तो पूर्णतः सफल हड़ताल हमारी है आज की। आप देख रहे थे हमारी भारतीय मजदूर संघ की नेता संध्या मिश्रा जी से बात हो रही थी। आइए और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। सर, किस कारण से हड़ताल है? यहाँ पर लोको पायलट यानी लोको ड्राइवर और असिस्टेंट लोको ड्राइवर जो एनटीपीसी विंध्यनगर में काम कर रहे हैं, इनके साथ जो इनको पहले मिल रहा था उसमें काफ़ी कुछ कटौतियाँ की गई हैं और बहुत सारे अवैधानिक तरीके से इनकी कटौती की गई। जो श्रम विधान के अनुसार इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और कुछ तो कटौती की गई है और कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो इसको लेकर के हमने ये पत्र दिया था। ये तीसरा पत्र हमारा 18 जनवरी को गया था और इस पर इन्होंने सज्ञान नहीं लेकर के किसी तरह का चूँकि पहल नहीं किया, वार्ता नहीं की, समझौता नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा अंतिम चरण का आंदोलन आज से पूरी कामबंदी शुरू हुई। पूरे विंध्यनगर के लोको ड्राइवर और असिस्टेंट लोको ड्राइवर इस आंदोलन में शामिल हैं। आप संगठन के महामंत्री हैं? हमारे महामंत्री का दायित्व है। नाम के.एस. शर्मा है और ये हमारा जो भारतीय मजदूर संघ का असंगठित ठेका मजदूर संघ जो विंध्यनगर विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के ठेका मजदूरों का संगठन है, उसके महामंत्री पद का दायित्व है। आइए इसी कड़ी में जानकारी देते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता बीएमएस के आरटी पटेल जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो माननीय संध्या जी ने और शर्मा जी ने बता दिया है। आपको इतना बता दें कि ये भारतीय मजदूर संघ जो देश का सबसे बड़ा संगठन है और एक गैर राजनीतिक श्रम संगठन है। अगर उसकी बात को एनटीपीसी मैनेजमेंट उसको बहुत हल्के में लेती है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। और हमारा जो यहाँ पर विंध्यनगर में एनटीपीसी विंध्यनगर में जो एमजीआर का साइडिंग है, जो कि कहना चाहिए कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जितने भी हैं वो उनकी जो जायज़ बातें हैं, अगर वो नहीं सुनी जाती है तो इससे ज़्यादा ज़रूरी और बात क्या होगी। कोयले का डिस्पैच करना, कोयले का ट्रांसपोर्ट करना, उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाना, ये इनका मुख्य कार्य है। और इसमें अगर किसी तरह की हेरा फेरी करते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम लिख के क्यों देंगे, माने, और हम चाहते हैं कि समझौता जो भी हो लिखित हो जी, क्योंकि हम जो आजकल मौखिक बातों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए लिखित में एग्रीमेंट चाहते हैं। मौखिक का कभी भी वो उल्लंघन कर सकते हैं जी, मौखिक बातों का, इसलिए उसका एक लिखित समझौता वार्ता हम लोग चाहते हैं, जो उसका एक मिनट्स दे दें लिखित में। और उनको शायद मन में ये बात आती होगी कि यहाँ और भी बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं
लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा और लीडिंग एक श्रम संगठन है, और उसके साथ जो वार्ता होगी उसको हमको लिखित में देना पड़ेगा। हम लोग किसी तरह का अपना एक निहित स्वार्थ ले करके और कोई अपना आंदोलन नहीं करते हैं। हम श्रमिकों की जो जायज़ बातें होती है उसके लिए उसके अंतिम चरम स्थिति तक पहुंचाने के लिए एक बीड़ा उठाते हैं और उसके लिए काम करते हैं, और यह उनको समय पर समझ लेना चाहिए। हमारा शौक नहीं सर, है अगर आंदोलन। अभी प्रबंधक नहीं समझेगा तो ये हड़ताल निरंतर चलता रहेगा इसी तरह? मेरे ख्याल से उनको समझ लेना चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मान लीजिए लिखित नहीं देते हैं तो क्या और हड़ताल लिखित चलते नहीं रहेगा? देते हैं तो निश्चित रूप से ये अनिश्चितकालीन ये कार्यक्रम चलेगा, और उसका जो भी जिम्मेवारी या जो भी क्षति होगी उसके लिए एनटीपीसी मैनेजमेंट जिम्मेवार होगी। धन्यवाद सर। भारत माता की भारतीय मजदूर संघ ईएमएस की क्या पहचान, ईएमएस की क्या पहचान, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की। आप सभी लोगों के सामने हम एक श्रमिक गीत लेंगे, आप सभी उसे दोहराएंगे। पहले हम बोले, सभी लोग पंडाल में आए और श्रमिक गीत में हमारा सर, आप पहले अपना परिचय दें। जेपी शुक्ला, मैं रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर हूँ और विंध्य में कार्यरत हूँ। किस कारण से हड़ताल पे हैं आप? हड़ताल का कोई वजह नहीं है, प्रबंधन छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित कर रहा है, और कुछ प्रिविलेज जो हमको पहले दिए जा रहे थे, अचानक दूसरी कंपनी का कॉन्टैक्ट हुआ, उसके कॉन्टैक्ट के बाद उन सारी सुविधाओं को बंद कर दिया, जिसके बारे में उनसे समय समय पर बातचीत की गई, लेटर दिया गया, करिस्पॉन्डेंस किया गया, और उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया। नोटिस देने के बाद भी हमको अनसुना किया, और उन पुरानी चीज़ों को पाने के लिए ही हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है। यानी कोई नई मांग नहीं? नई मांग कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमको मिलती रही हैं अचानक बिना कारण बताए उनको विड्रॉ कर लिया गया, और उन्हीं को पाने के लिए हम लोगों ने बात किया है और उसको अनसुना कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में। धन्यवाद।